श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बालकांड के षोडशः सर्गः अर्थात 16वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना। राजा के पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तदंतर श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाय को वधे तस्य उपाय को वधे तस्य राक्षसाधिपतेश्वरः यमहं तम समास्थाय निहन्या एव मुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषमरूपमास्थाय रावणमुजहि संयुगे मानुषमरूपमास्थाय रावणं जये संयुगे। हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन कौन सा उपाय है, अर्थात रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय अवज्ञातः पुरातेन वरदानेहि मानवः एवं पितामहात् तस्मादे वरदानेन गर्वितः उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रेश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परं तप। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, हे शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, तथा उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनने की इच्छा की। अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति लेकर देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ करते समय अर्थात पुत्रेष्ट यज्ञ को करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूंछ और बड़े बड़े केश चिकने और श्रृंग के समान थे। उसके रोम, दाढ़ी, मूंछ और बड़े बड़े केश चिकने और श्रृंग के समान थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह से उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो और वह अद्भुत परात माया महिषी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, समवेच्छा ब्रवीद वाक्यमिदम दशरथम नृपम प्राजापत्यम नरम विद्धि माम्याभ्यागतम नृपो। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, हे भगवान। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम ते अस्तु किमहं करवाणिति। भगवन् स्वागतम ते अस्तु किमहं करवाणिति। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत राजन्नरचयता देवानद प्राप्तमिदं त्वया। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर उस प्राजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। हे राजन, यह खीर अपनी योग पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रही हो, जिनके लिए तुम इस यज्ञ को कर रही हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से भरपूर सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथा प्राप्य पायसम देव निर्मितम बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तमवादनः ततस्तदद्भुत प्रख्यं भूतम परम भास्वरं संवर्तयित्वा तत् करमु तत्रैवान्तर्धीयत करमु तत्रैवान्तर्धीयत। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई इस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके पाश्चात्य ध्यान हो गया।
उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से भरी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो उठी, उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश शोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। शोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौशल्यामिदमब्रवीत पायसम प्रतिगृहीणेष्व पुत्रियं तिवदमात्मना पुत्रियं तिवदमात्मनः कौशल्याय नरपतिः पायसार्धं ददो तदा अर्धादर्धं ददो चापि सुमित्राय नराधिपः सुमित्राय नराधिपः। राजा दशरथ वहाँ खीर लेकर अंतापुर में गए और कौशल्या से बोले, हे देवी, है अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर को ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्राय नराधपा, और आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। जो बचा हुआ आधा भाग था उसका आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। अर्थात ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे हुए आधे भाग का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही थी उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अभिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। महाराज की उन साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र, सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र, सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित होकर राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षताः स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्धा मानसः। ततस्तु राजा प्रतिवीक्षिताः स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्धा मानसः। बभूव हृष्ट स्त्रीदेवैर्यथा हरि सुरेन्द्र सिद्धिर्षिगणाभि पूजिताः सुरेन्द्र सिद्धिर्षिगणाभिपूजिताः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षोडशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।